हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। सभी लोग को राम राम, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। गाइस तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 8 और मैंने आप लोग के लिए ब्लॉग शुरू कर दिया। गाइस मेरी मम्मी की आज तबीयत नहीं सही है 2 दिन से, तो उसी की टेंशन में मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही सही से। बहुत ज़्यादा मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, सासू माँ की। उनके पेट में इतना दर्द है, क्या बताऊँ आप लोग को, बहुत ज़्यादा। तो 2 दिन से वो बिस्तर पे से नहीं उठ पा रही हैं। तो 2 दिन से बिस्तर से नहीं उठ पा रही गाइस। बहुत ज़्यादा उनके दर्द है पेट में। उनकी बात उखड़ जाती है तो बहुत दर्द होता है उनके। तो मुझे भी लग रहा है कि कहीं जाना ना पड़े मुझे। काम नहीं कर पा रही बिस्तर से। पहले बात तो बिस्तर से ही नहीं उठ पा रही, तो काम कहाँ से कर पाएंगी। ना झाड़ू ना पोछा, कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब है। कल पापा ने फ़ोन करा था बड़ी दीदी से कि ना तो ये दवाई लन जा रही, नहीं तो इनकी तबीयत सही है, बताओ क्या करें। तो हमने मम्मी से कही, एक तो थोड़ा सा बुजुर्ग हो रही हैं, मतलब इतनी खुजली हो रही पैर में गाइस। जो पैर में लगी थी चोट, तो पैर में इतनी खुजली हो रही, क्या बताऊँ आप लोग को, बहुत ज़्यादा। तो एक तो पैरों से भी, घुटनों से इतनी दिक्कत है उनको, इतनी दिक्कत है क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत है उनको पैरों से चल नहीं पाती हैं। तो और लला हमारा छोटो वालों मम्मी के पास रहता है, तो मम्मी की तबीयत नहीं सही है, तो वो स्कूल कौन भेजेगा उसको। अब यार गाइस, हम एडमिशन अपने लल्ला को ही करवा लिए हैं, काहे कि अब बहुत दिक्कत होती है उसको, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बच्चे को एक स्कूल भेजना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत ज़्यादा काम हो जाता है बच्चे के लिए। ठीक है, बच्चों का काम बहुत होता है। तो मेरे पास तो वो रहता नहीं है, अपनी दादी बाबा पास रहता है। और दादी बाबा पास इसलिए रहता है कि वो बचपना से वहीं रहा है। ठीक है, जब से वो पैदा हुआ है वहीं, जब से वो पैदा हुआ तब से वो वहीं रहा है, तो इसलिए वहीं पढ़ता है, वहीं पे सब कुछ वहीं रहता है। ठीक है, तो पालन पोषण मम्मी ने किया था उसका, पालन पोषण। और इतना बड़ा हो गया, 9 साल का हो गया है। जब 13 दिन का था मम्मी तब ले गई थी यहाँ से। अब 9 साल का हो गया है, तो बड़ा ही हो गया है। अब उसको हर ख्वाहिशें रहती है, मम्मी माँ जी ये बना के दो, माँ जी वो बना के दो। तो देखो, हम जितना कर लेंगे उतना मम्मी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनकी उम्र हो रही है। ठीक है, उम्र के हिसाब से वो नहीं कर पाएंगे गाइस। तो बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत सही नहीं है। कल भी फ़ोन करी थी, परसों भी फ़ोन करी थी, और पैरों से बहुत दिक्कत है, घुटने उनके काम ही नहीं कर रही हैं। तो जाएंगे, अब देखो आज जाएं, आज फ़ोन करेंगे कि मम्मी आए कि ना आए, नहीं तो फिर कल सोच रहे हैं यहाँ से निकल जाएं, कल देख के आए मम्मी को। तबीयत ख़राब है, ससुराल में जाना पड़ेगा हमको फिर से। अभी मुझे आए कुछ दिन नहीं हुए गाइस। कितने दिन हुए होंगे, मुश्किल से मुझे हुए होंगे 1 हफ्ता हुआ होगा। 1 हफ्ता हुआ होगा मुझे, हैं। और 1 हफ्ता से ज़्यादा नहीं हुआ अभी ससुराल से आए। अब मुझे फिर जाना पड़ेगा। इधर मम्मी की, मेरी मायके में मम्मी की तबीयत सही नहीं है, इधर मेरी सासू माँ की तबीयत सही नहीं है। काम करने वाला कोई है नहीं है घर में, झाड़ू पोछा खाना पीना। वहाँ चले जाओ तो यहाँ पे दिक्कत है कि हमारे हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, तो उनको कोई खाना देने वाला नहीं है, बनाने वाला, तो इसलिए यहाँ पे दिक्कत हैगी। तो गाइस, आप लोग कमेंट में बताना क्या करें क्या नहीं करें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सच में। तो इसलिए मैंने कल कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया, कोई भी मन ही नहीं लग रहा था। मम्मी की सुन के तबीयत ख़राब है उनकी, हैं। अभी बिस्तर से नहीं उठ पा रही। जो कोई भी इंसान है भैया, हमें बड़ा कष्ट होता है सच में। बूढ़े बुजुर्ग की तबीयत ख़राब हो जाए तो हमें बहुत अंदर से जाने कैसा लगता है, अजीब सा, बहुत दर्द होता है अंदर से हमको भी।
ना खा पा रही बेचारी, ना कुछ कर पा रही है। सच में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है मेरी मम्मी, बहुत। क्या बताऊँ आप लोग को, आप लोग दुआ करना मेरी मम्मी सही हो जाए जल्दी से हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना, ठीक है। तो गाइस जा रहे, अब हमने कढ़ी छोंक दी जाए के, कढ़ी बन जाए, फिर उसके बाद चावल चढ़ा दे, रोटी बना लें। और क्या बताएं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता सच में, हम क्या कहें क्या नहीं। हम देखो छत पे आके बैठे हैं, मुझे पता नहीं कहीं ना नींद आ रही है, और वो इतनी बेचैनी, इतनी बेचैनी। एक तो उनकी अकेली बहू में, 4 बहुएं हों तो चलो काऊ से भी कह दो कि नहीं तुम चली जाओ, तुम चली जाओ। हम अकेले हैंगे तो फिर हमको ही सब कुछ देखना पड़ता है, और देखना पड़ेगा, हमेशा देखना पड़ेगा गाइस, ठीक है। अब जा रहे हम, पहले हम झाड़ू लगाएंगे, फिर झाड़ू पोछा तो हम सब कुछ कर चुके हैं। अब जा रहे कढ़ी बनाए, छौंक के आई हम, कढ़ी छौंक के अब चावल चढ़ा देंगे, रोटी बना लेंगे। उसके बाद ये जाएंगे ड्यूटी, फिर उसके बाद हम मम्मी से करेंगे फ़ोन। दिखाऊंगी आप लोग को अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी, ठीक है। जो वाला ब्लॉग तो आज पड़ जाएगा, अब की बार ब्लॉग आएगा उसमें दिखाऊंगी मम्मी से बात करते हुए कैसी है तबीयत, कैसी है, ठीक है। आप लोग को सारी बताएंगे। तो गाइस आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आप लोग कमेंट में बताना। मेरी मम्मी के लिए दुआ करना, मेरी मम्मी बिल्कुल स्वस्थ रहें, सही रहें, बिल्कुल अच्छी रहें। दोनों मम्मी, मायके और ससुराल में दोनों सही रहें, सही बता रहे। मुझे बहुत कष्ट होता अपनी मम्मी के बारे में, इतना कष्ट होता गाइस, बहुत ज़्यादा। तो जा रहे हम नीचे, और छत पे देखो कितना बढ़िया बढ़िया व्यू दिख रहा है, दिखाते हैं आप लोग को। देखो बिल्कुल छत साफ पड़ी मेरी, बहुत साफ पड़ी छत, ऊपर बादल देख लो। आज मैं बहुत दिनों बाद छत पे आई हूँ गाइस, बहुत दिन बाद। छत पे मैं जल्दी आती नहीं हूँ, इसलिए नहीं आती हूँ तो क्या करें, छत पे आके मन भी नहीं लगता ना, तो इसलिए छत पे आती नहीं हूँ। बहुत अच्छा लगता है छत पे, सच में। कल हमने सफाई करी थी पूरी छत की, इतनी सारी पॉटी, जो ऊपर मकान बना है ना ये, तो यहाँ पे बहुत सारी लेथन पड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा। पूरी हमने साफ सफाई सब करके डाली छत पे। पूरे जीना धोए मैंने, नीचे से लेके ऊपर तक, नीचे सारे जीना मैंने धो डाले थे। बहुत ज़्यादा घर में काम हो जाता है। अब जैसे बस इसीलिए मुझे लगता है कि मान लो हम ससुराल चले जाएंगे तो यहाँ पे मेरे कोई करने वाला नहीं है, फिर मेरे हस्बैंड बेचारे भूखे जाते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड भूखे जाएं, ठीक है। यहाँ पे कोई बनाने वाला नहीं है, वो अपने हाथ से बना नहीं पाते, खा नहीं पाते हैं बना के, तो इसलिए मेरा मन नहीं करता गाइस जाने के लिए। अब जाने पड़ेगा ही मजबूरी में, कि तबीयत नहीं सही उनकी, तो जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जा रहे चाय नाश्ता करेंगे जाके, फिर उसके बाद सोच रहे गाइस कहीं घूम आ जाके, पता नहीं क्या अजीब अजीब सा मन लग रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा मन, दिमाग खराब हो रहा। गाइस वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ, ठीक है। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, तो ईश्वर की मर्जी है तो वही करेंगे, ठीक है। तो गाइस वीडियो को एंड कर रही, वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लेना। हम जा रहे नीचे, बुला रही हैं। नेक भी ऊपर या कहीं चले जाओ तुरंत आके चिल्लाने लगते हैं, बुलाने लगते हैं। नेक भी ना दिखो तुरंत परेशान हो जाते हैं, फिर तुरंत,
ठीक है, तो हम जा रहे हैं नीचे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। दिखाऊंगी आप लोग को, ब्लॉग बनाऊंगी, ठीक है, दिखाऊंगी आप लोग को। मम्मी से बात करके पूछूंगी कि आए कि ना आए, ठीक है, बताइए।